नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी आज पहुंचे ग्वालियर। सिंधिया स्कूल के 125वें फाउंडर्स डे समारोह में लिया हिस्सा। बच्चों से की बात, बच्चों ने गाने और नृत्य के साथ किया जोरदार स्वागत। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कैग की रिपोर्ट को लेकर लगाए गंभीर आरोप। कहा, कैग का गला घोट रही है मोदी सरकार। निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर फिर किया बड़ा खुलासा। कहा, भारत में थी महुआ और पार्लियामेंट्री आईडी दुबई में हुई लॉगिन। आम आदमी पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सिसोदिया और संजय सिंह का भी नाम शामिल। बीजेपी ने उठाए सवाल। 4 साल बाद लंदन से वापस पाकिस्तान लौटे नवाज शरीफ। पाकिस्तान के हालात पर नवाज ने जताई चिंता। कहा, हालात बिगड़ गए। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के ग्वालियर दौरे की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर के किले पर स्थित सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लेने पहुंचे। बच्चों ने तैयार किए गए स्वागत गीत और नृत्य प्रस्तुतियों के साथ प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने वहां बच्चों द्वारा ग्रामीणों की मदद से तैयार आर्ट गैलरी का अवलोकन करते हुए नजर आए। साथ ही मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ भी किया। चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी का ग्वालियर दौरा कितना महत्वपूर्ण? देखिए, ये जो सिंधिया स्कूल है वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट है हिंदुस्तान का, पब्लिक स्कूल है, और धन्य है वो स्कूल जहां प्रधानमंत्री मोदी वहां के सेलिब्रेशंस में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री थकते नहीं हैं। पिछले एक सप्ताह क्या आप पिछले 1 साल के रूटीन्स को अगर आप देखें तो कुछ न कुछ हर दिन इनका कार्यक्रम होता ही होता है। मध्य प्रदेश में चुनाव है, युवाओं के बीच एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और आप देखिए कि ये सिंधिया स्कूल जहां से बड़े बड़े इल्यूमिनरीज वहां हुए हैं, और जो लोग इस स्कूल के बारे में नहीं जानते, ये सिंधिया महाराज का जो महल है वो किले के ऊपर में है। सारा कुछ बहुत ही रमणीक और बहुत ही अच्छी फैसिलिटी के साथ वहां पर वो स्कूल है। लेकिन युवाओं के बीच, बच्चों के बीच प्रधानमंत्री मोदी का जाना, ये अलग तरह की एक इमेज प्रधानमंत्री मोदी की बनाता है। जी, अगली खबर में बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की मोदी सरकार पर बड़े आरोप की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा लगातार पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। पवन खेड़ा ने एक बार फिर कैग को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कैग का सरकार गला घोट रही है। पवन खेड़ा ने कहा, कुछ साल पहले रामलीला मैदान पर कुछ ठग जमा हुए थे। मकसद मनमोहन सिंह और यूपीए सरकार को बदनाम करना था। अब वही कैग कुछ एक रिपोर्ट को छोड़कर एक भी रिपोर्ट नहीं निकाल पा रही है। कितना बड़ा आरोप है और इस आरोप में कितना ज्यादा दम है? पहली बात तो ये अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रामलीला मैदान में जो लोग जमा हुए थे सब ठग हैं। तो क्या वाकई अरविंद केजरीवाल ठग है? ये अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि भाई सीएजी अब रिपोर्ट नहीं दे रही, सीएजी के आधार पे ये सारा कुछ किया गया। भाई सरकार तो आपकी थी, आपने क्यों नहीं रोका? सीएजी की रिपोर्ट कब आई? सीएजी की रिपोर्ट तब आई जब ऑलरेडी कभी शिवम स्वामी तो कभी और कभी कोई वो कोर्ट जा रहा था कागज और दस्तावेज के साथ। अगस्त में इन्होंने सेम तरह के एलिगेशंस जो है कांग्रेस पार्टी ने लगाए थे कि इसका तबादला हो रहा है, रिपोर्ट नहीं आ रही है, सीएजी ने ये कर दिया वो कर दिया। भाई सुप्रीम कोर्ट जाओ, वो क्यों नहीं जाते? अभी आपको प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने अगस्त के महीने में किया था, फिर वापस वही बात वही चीज को लेकर के आप आ गए। बस एडिशन इसमें बस इतना ही किया कि केजरीवाल ठग है और जितने लोग रामलीला मैदान में आए थे वो महाठग है।
दिक्कत क्या है, कांग्रेस पार्टी के पास प्रधानमंत्री मोदी को घेरने के लिए मुद्दे नहीं मिल रहे हैं। जी, अब बात करते हैं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के ऊपर निशिकांत दुबे ने एक और आरोप लगाया है। महुआ पर संसद में सवाल पूछने के बदले कैश लेने का आरोप लगाने के बाद अब निशिकांत दुबे ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब महुआ भारत में थी तो उस वक्त उनकी पार्लियामेंट्री लॉगिन आईडी का इस्तेमाल दुबई में किया गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी एनआईसी ने इसकी जानकारी जांच एजेंसियों को दे दी है। ये नया आरोप महुआ मोइत्रा के लिए कितना मुश्किल पड़ने जा रहा है? ये सबसे बड़ी दिक्कत है। सबसे बड़ा मुश्किल तो महुआ मोइत्रा के लिए यही है। ये एनआईसी पे कौन है? पूरी की पूरी भारत सरकार है। आप सांसद हैं तो आपको ये जिम्मेदारी के साथ ये लॉगिन पासवर्ड वगैरह दिया जाता है कि आप इसकी सुरक्षा करेंगे। माल के चक्कर में, दारू के चक्कर में, बैग के चक्कर में, शॉल के चक्कर में आप किसी बिजनेसमैन को लॉगिन पासवर्ड सारे कुछ दे देंगे। कैपिटल टीवी के दर्शकों को पिछले 3 दिनों से हम लोग ये स्टोरी बता रहे हैं। पहले दिन हमने कहा था कि ये मिनटों में मालूम चल जाएगा कि महुआ मोइत्रा उस वक्त कहां थी जिस वक्त ये लॉगिन हो रहा था। ये हीरा नंदानी ये तो दुबई में रहते हैं, तो दुबई से लॉगिन होगा और मैडम दिल्ली में होंगी तो चोरी पकड़ी जाएगी। सवाल यह है कि अब तक ये गिरफ्तार क्यों नहीं हुई है? इनकी गिरफ्तारी बहुत ही आवश्यक है। इन्होंने देश की सिक्योरिटी के साथ, सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। किस चीज के लिए? तो कुत्ते के चक्कर में फंस गई। किसके चक्कर में? तो सॉल बैग के चक्कर में। और ये लोग ज्ञान देते हैं फासिज्म का, डेमोक्रेसी का, संविधान बचाने का। महुआ मोइत्रा के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। जी, अब बात चुनाव से जुड़ी। चुनाव को लेकर हर पार्टी एक्शन मोड में है। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में अरविंद केजरीवाल, भगवत मान, राघव चड्ढा, हरभजन सिंह सहित कई लोगों के नाम है। पर चौंकाने वाली खबर यह है कि भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का भी लिस्ट में नाम है, जिसको लेकर केजरीवाल पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी पूछ रही है कि जेल में बंद ये घोटालेबाज प्रचार कैसे करेंगे। सिसोदिया और संजय सिंह जेल में हैं, पर लिस्ट में नाम क्यों शामिल है? देखिए, 2 चीजें हैं। आइदर तो केजरीवाल अंतर्यामी है कि बेल मिल जाएगा, या फिर सिसोदिया और संजय सिंह ने धमकी दी होगी, खबरदार मेरे नाम को लिस्ट से बाहर किया तो। भाई तिहाड़ में बैठ के प्रचार होगा? तिहाड़ में बैठे बैठे तो प्रचार होगा नहीं, तो मैं लिस्ट में आपने डाला क्यों? 2 ही कारण है। आइदर तुम अंतर्यामी हो कि सुप्रीम कोर्ट से चुनाव से पहले इन लोगों को छूट मिल जाएगी इसलिए नाम अभी दे दो, या फिर इस बात का डर कि नाम अगर हटा तो कहीं बुरा मान लिया ये दोनों दोस्त जो जेल के अंदर हैं और सारे राज खोल दे तो ये तो 2 बातें हो गई। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात वो ये, केजरीवाल तो आया था भ्रष्टाचार को खत्म करने। भ्रष्टाचार के आरोप में दोनों जेल के अंदर हैं और केजरीवाल की बेशर्मी ये है कि भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद, जिसको बेल नहीं मिल रहा है, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं से कोई अभी तक राहत नहीं मिली है, उसे वो स्टार प्रचारक बताकर अपनी पार्टी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में वो प्रकाशित कर रहा है। इसको कहते हैं चोरी और सीनाजोरी। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अपने वतन लौट आए हैं। नवाज शरीफ 2019 से लंदन में निर्वासन में थे। 4 साल के लंबे गैप के बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस लौटे हैं। वापस लौटने पर पाकिस्तान में उनका जोरदार स्वागत किया गया। बताया जा रहा है कि वो चुनाव से 3 महीने पहले अपनी पार्टी के चुनाव अभियान को शुरू करने के लिए पहुंचे हैं। पाकिस्तान पहुंचते ही नवाज शरीफ ने कहा, हालात 2017 से बेहतर नहीं है और ये सब देखकर मुझे दुख होता है कि हमारा देश आगे बढ़ने के बजाय पीछे चला गया है। पाकिस्तान में स्थिति बहुत खराब है और ये बहुत चिंताजनक भी है। नवाज शरीफ की वापसी, क्या पाकिस्तान में कुछ बदलाव होगा? देखिए, पुनः मूसिको भवः। वो गए क्यों थे? पाकिस्तान से भागे वो क्यों थे? क्योंकि पाकिस्तान में एक और केजरीवाल पैदा ले लिया था, वहां का एक राहुल गांधी पैदा ले लिया था, जो झूठे झूठे सपने दिखाकर ये कर दूंगा जी, वो कर दूंगा, ये ऐसे कर दूंगा, ऐसे बदल दूंगा, ऐसे कर दूंगा, सारा कुछ
उसने लोगों को गुमराह किया। क्या हासिल किया? हासिल कुछ नहीं हुआ। जो जो बातें ये कैंपेन में कहता रहा, पब्लिक वहां की बेवकूफ बन गई, इमरान खान के फरेब में आ गई और उन्होंने वोट कर दिया। तो अगर देश के तौर पे अगर आप देखें, एज ए नेशन पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं। कारण फिर वापस वही नवाज शरीफ आ गए, फिर वही भुट्टो, और इमरान खान सीन से गायब, जेल। तो आप ये देखिए, इसके लिए नवाज शरीफ, इमरान खान या आर्मी या किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। वहां की जनता, आपने एक नटवरलाल की बातों को यकीन कर लिया, आपने अपनी आस्था दिखा दी उसमें, उस पर विश्वास कर लिया, तो इसमें गलती पाकिस्तान की जनता की है। जनता को कोई मूर्ख बना करके प्रधानमंत्री बन गया, आपके हाथ में जो है वो ठेंगा थमा गया, और अब आप झेलते रहे। 2017 की स्थिति नहीं है। जब आप आगे समय के मुताबिक देखते हैं, पाकिस्तान पिछले 5 साल में 20 साल पीछे चला गया है, और इसके लिए जिम्मेदार वहां की लालची बेवकूफ जनता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।